गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो जो बेटा अपनी क्लास +1 है उसमें हमारा सेकंड चैप्टर चला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने वायरस के बारे में डिस्कस किया था, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग कैसे है उसके फीचर करे थे। नेक्स्ट इसका टॉपिक आएगा स्ट्रक्चर। देखो अगर हम साइज की बात करें, जो वायरस होता है उसका पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, 10 नैनोमीटर से, जैसे यहाँ पे फुट एंड माउथ के वायरस जो कैटल के अंदर जो डिजीज क्योज करता है, ठीक है, और 17 नैनोमीटर का भी हो सकता है, 300 × 17 मीटर, 400 नैनोमीटर, पैरेट फीवर, ठीक है, पैरेट फीवर वायरस। तो अलग अलग तरह के जो वायरस होते हैं उनके अलग अलग क्या होता है, साइज होता है। नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें तो वायरस में 3 मेन शेप होती हैं, हेलिकल शेप, इनलोगिनेटेड जैसे टीएमवी के अंदर होता है, क्यूबाइडल शेप, शॉर्ट बोरोडिड होता है, ठीक है, रोम्बिक फेम, राउंडिड और पॉलीहेड्रल शेप। और नेक्स्ट आता है बानियल, तो इसके अंदर क्यूबाइडल और हेलिकल दोनों आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरियोफाइजिस वायरस। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर कंपोनेंट ऑफ वायरस की बात करते हैं कि जो मेन 2 टाइप के पार्ट हैं इसके अंदर, एक पहला न्यूक्लाइड आएगा, न्यूक्लाइड, और दूसरा कैप्साइड, ठीक है, और उसके अंदर वायरस में भी पजेसिव एनवेलप भी होती है और एक से ज़्यादा इसके अंदर एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। ये इसका मेन स्ट्रक्चर रहेगा। देखो न्यूक्लियाइड की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है, जो कि इन्फेक्शनल पार्ट है। अब न्यूक्लिक एसिड की बात जब आती है तो हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल में ये डीएनए और आरएनए की बात करेंगे। तो वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। आई बात समझ। कुछ एनिमल होते हैं जिनमें आरएनए वायरस होता है, कुछ के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, जैसे पोलियो वायरस है, रेबीज है, रिट्रो वायरस है, तो उनके अंदर, और एनिमल के अंदर कुछ डिजीज क्योज होते हैं जैसे कॉलीफ्लावर्स, मोजाइक वायरस, तो उनके अंदर बैक्टीरियोफेजिस में डीएनए वायरस होता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड वायरस होते हैं कैन बी 4 टाइप्स, यानी कि डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, सिंगल स्टैंड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आई बात समझ। तो ये सारे के सारे इसके अंदर जैसे डबल स्टैंड की बात करते हैं तो पॉक्स वायरस है, हेपरिन्स है, हेपेटाइट्स है, कॉलीफ्लावर है। सिंगल स्टैंड यहाँ पे लीनियर के अंदर, ठीक है, सिंगल स्टैंड एज आरएनए जो है टीएमवी के अंदर मिलेगा, ठीक है, बीन जो होती हैं पोटैटो के अंदर मोजाइक वायरस मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे रिट्रो वायरस, वाउंडेड और ट्यूमर वायरस। नेक्स्ट देखो इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा इसके चारों ओर जो अपने को नज़र आ रहा है, ये तो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इसके अंदर ये छोटी छोटी जो यूनिट हैं इसको कैप्सोमेयर बोलेंगे। नेक्स्ट आएगा कैप्साइड। अब ये जो अपने को नज़र आ रहा है टीएमवी का, तो यहाँ पे ये रोड शेप वाला आएगा, ठीक है, और ब्रोकन न्यूक्लिक एसिड के पार्ट दिखा रखे हैं। अब ये हमारा एड्स का वायरस है, ठीक है, इसमें टी लिम्फोसाइड है, सिंगल स्टैंड 2 सिंगल स्टैंड आरएनए है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पोक है, और एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड कवर्ड विद ए प्रोटीन पोर्ट, जिसको हम बोलेंगे कैप्साइड, ठीक है, दे आर इन ए स्मॉल यूनिट, जिसको कैप्सोमेयर बोलेंगे। इनके छोटी छोटी यूनिट होती हैं, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम एनएलएफ की बात करें। एनएलएफ का मतलब यहाँ पे लूजली कवरिंग की बात करते हैं कैप्साइड के वो चारों ओर, जिसको हम एनएलएफ बोलते हैं। कुछ प्रोटीन से मिलकर बनती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ छोटी छोटी आउटग्रोथ होती है जिसको स्पाइक्स बोलते हैं, जैसे ये चीज़ होगी, ठीक है, इनको हम कैप्सोमेयर या यहाँ पे क्या होते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं। अब प्रोटीन कैप्साइड एक्ट एज ए एंटीजन, ठीक है, एंटीजन की तरह एक्ट करेगी, और वायरस एनएलएफ विदाउट वायरस विदाउट एनएलएफ उसको नेक्ड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम। अब देखो लाइसो एंजाइम्स बैक्टीरियोफेजिस के अंदर मिलेगा, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो ये इसके काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन है। फिर ह्यूमन बींग के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, जैसे मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है और हेपेटाइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरियोफेजिस। अब बैक्टीरियोफेजिस क्या चीज़ है कि बैक्टीरिया के अंदर वायरस की इन्फेक्शन को हम बैक्टीरियोफेजिस बोलते हैं। एडवर्स हेलरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा बताया कि जो बैक्टीरियोफेजिस होते हैं 2 पार्ट कंस्टिट्यूएंट होते हैं, हेड और टेल। हेड जो होता है वो बाई पिरामिडल शेप का होता है, हेक्सागोनल होता है। जो टेल होता है वो थोड़ी यहाँ पे सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। हेड जो होता है वो प्रोटीनियस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है, उसमें डीएनए की बात कर सकते हैं। और जो कोर कंपोनेंट से होते हैं, कोर प्रोटीन शीट आ गई, कॉलर आ गया और बेसल प्लेट आ गई, ठीक है, नीचे बेसल प्लेट्स की बात कर सकते हैं।
नीचे टेल फाइबर होंगे, 6 लॉन्ग टेल फाइबर होंगे जो बेसल प्लेट से अटैच होंगे, ठीक है। बीच का जो पोर्शन होएगा उसको कॉलर बोलेंगे, ठीक, जिसको हेड से कनेक्ट करेगा इसको। इसके अंदर शीट, ठीक है, और इसके अंदर बीच के अंदर हमारा डीएनए की बात करेंगे। नेक्स्ट क्रिप्टोग्राम्स, ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि भी किस तरह वायरस को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जैसे इंडियन वो जो कंजर्वेशन वायरल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो आया है, ठीक है, उसके अंदर 4 पेयर लिखते हैं, जैसे डी को न्यूक्लियोटाइड से, आर से नंबर, तो ये इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ, जो वायरस होते हैं उसके अंदर 2 तरह की रिप्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है लाइटिक और एक होता है लाइसोजेनिक। जो लाइटिक होती है इसके अंदर इट इज़ द रिप्रोडक्टिव वायरलेट फेज है। वायरलेट का मतलब जो डिजीज़ क्योज करते हैं वो चीज़, वायरलेंट फेज का मतलब। तो यहाँ पे जो T4 बैक्टीरियोफेजिस जो इकोलाई के अंदर T4 अटैच टू द, ये पहले बैक्टीरिया के सरफेस के साथ अटैच करेगा, ये बैक्टीरिया एम्पिटी है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे क्या करेगा, ये वायरल जो है वो पहले बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएगा। तो जाने के लिए उसको बैक्टीरिया सेल की वॉल को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेगा तो यहाँ पे लाइसो एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। वो उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा, उसको होल बना देगा और वो फिर अंदर चला जाएगा, ठीक है। द शीट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इंजेक्टेड टू द वायरल क्रोमोसोम, फिर इसके अंदर जो वायरस जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा, वायरल जो डीएनए है, ठीक है। वो अब इसको होस्ट, अपना होस्ट बना लेगा और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जो नए जीन सिंथेसाइज करेगा और मल्टीप्लाई करेगा डीएनए से, वो एमआरएनए बना देगा, इनकी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, इनके मल्टीपल कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा इसके अंदर। आई बात समझ। तो ये हमारी कौन सी, ये जैसे फेज दिखा रखा है कि पहले वो बैक्टीरिया वायरल डीएनए अंदर गया होल करके, और फिर बैक्टीरियल डीएनए के अंदर उसने क्या किया, यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया, शीट टेल हेड उनको अलग अलग कर दिया, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेशन कर देगा डीएनए की, और करने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, मल्टीपल कॉपी बना देगा। नेक्स्ट आती है लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक के अंदर क्या होता है कि नॉन वायलेंट फेज होता है, यहाँ पे इट चेंज टू द वायलेंट फेज सच एज लैम्डा फेज। अब लैम्डा फेज यहाँ पे अटैच करेगा डायरेक्ट इकोलाई के साथ, ठीक है। मीन ऑफ द टेल, टेल यहाँ पे एब्सेंट होएगी, विच कैन बी प्रोड्यूस इन ए होस्ट सेल और फेज ऑफ डीएनए। तो डीएनए प्रोड्यूसर इज ए रिप्रेसिव, तो दे बिकेम नॉन टेम्परेरी अटैच कर जाएगा उसके अंदर, ठीक है। उस साइड के ऊपर यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ करेंगे, यहाँ पे इंट्रोज, जो उसको अंदर लेके जाएगा। वायरल जीनोम्स यहाँ पे क्या करेगा, प्रो वायरस हो गया अब, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेगा बैक्टीरिया के अंदर जाके उसके जीनोम के साथ, और ये जो नॉन वायलेंट फेज होता है इसको लाइसोजेनिक, और इस पूरी होस्ट सेल को यहाँ पे लाइसोजेनिक सेल बोल देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये फिर वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और मल्टीप्लाई करता है। तो ये इसके अंदर हमारा दोनों साइकिलें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपने थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। फिर इसमें बहुत सारे डिजीज़ दे रखे हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ है, एनिमल के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, फिर वायरल इन्फेक्शन के अंदर कैसे क्या होता है, ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सारा दे रखा है। वो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार वैसे पढ़ के देखना थोड़ा मोटा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आपको बता देंगे। जैसे एड्स के बारे में वो सब आगे आ जाएगा, कीमोथेरेपी क्या एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जो अगर वायरस की इन्फेक्शन हो जाए तो उससे बचाव करने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी की बात करें, ठीक है। तो इम्यूनो पैरालिसिस, कुछ वैक्सीन की बात बता रखी है, ठीक है। तो वो सारा का सारा इसके अंदर दे रखा है। तो ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं वायराइड्स, ठीक है। वायराइड्स क्या चीज़ होती हैं, ये एक साइंटिस्ट है टीओ डैनर्स, जिनके डिस्कवर ए न्यू इन्फेक्शनल एजेंट जो कि वायरस से थोड़े और छोटे होते हैं, और ज़्यादातर ये डिजीज़ क्योज करता है, ठीक है। पोटैटो के अंदर अगर हम बात कर सकते हैं, सिट्रस प्लांट के अंदर, और इसके अंदर जो आरएनए होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियर प्रोटीन से मिलकर होता है, तो उसका लो मोलिकुलर वेट होता है, टाइडली फोल्डेड सर्कुलर लिनियर इसका स्ट्रक्चर होता है। ये अपने डेफिनेशन ऐसे कैसे लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वायराइड्स और सैटेलाइट्स आरएनए, ठीक है। एक स्मॉल सर्कुलर सिमिलर टू वायराइड्स के लोकेटेड इन ए प्रोटीन कोट इन ए टूथ वायरस में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जो कि रेप्लिकेशन करने में काम आएगी, सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है कि यहाँ पे प्रॉन्स और स्लो वायरस, ये भी एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो कि ओनली प्रोटीन से मिल के बने होते हैं, इनके ये भी डिजीज़ क्योज करने वाले होते हैं। तो नोबेल प्राइज़ मिला था इन साइंटिस्ट ने, डी.के. डुग्रेस, नोबेल प्राइज़ टू वर्क इन ए प्रॉन्स बेस्ड ऑन द डिजीज़, यानी कि एनिमल के अंदर काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ बॉडी के अंदर ये क्योज करते हैं, जैसे मैड काउज डिजीज़ हो गया, गोट के अंदर, सिप के अंदर, ठीक है,
तो एक क्रू डिजीज़, लाफिंग डेथ, ठीक है, एल्जीमेनिस डिजीज़ क्योज बाय द प्रॉन्स, तो ये इनके थ्रू कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, डिजीज़ क्योज करेंगे। तो अब ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो गया बेटा। थैंक यू।